इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा कि नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। नवाज शरीफ को मालिक और मरियम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। नून लीग के वकील ने कहा कि नैब ने यह कोशिश ज़रूर की मगर इस इल्ज़ाम के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया। अपील्स पर मज़ीद समाअत बुध 29 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रेफरेंस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। नैब टीम ने अदालत को चेयरमैन पीटीआई से 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 नकात पर मुश्तमिल दस्तावेज पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं फिर गपशप लगाते हैं। पीटीआई हुकूमत के मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा गुज़श्ता शाम उन पर डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में उनकी रिहाइशगाह पर किया गया जहां वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में जख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतल्लिका एसएचओ को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतीर की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी बर्री फौज के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। गाजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का आखिरी दिन। जंगबंदी में तोसी का इम्कान। हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद 1 दिन की जंगबंदी की इसराइली शर्त पर हमास रजामंद। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान अब तक 175 अफराद को रिहा किया जा चुका। हमास ने 39 इसराइली शहरियों और इसराइल ने 117 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया। मुआहदे के तहत हमास ने 17 थाई, 1 फिलिपाइनी, 1 इसराइली रूसी शहरी को भी रिहा किया। आज मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। चीन ने गाजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बुध को तलब कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत रोटेशन के तहत चीन के पास। सलामती काउंसिल के इस इजलास की सदारत के लिए चीनी वज़ीर ख़ारजा भी न्यूयॉर्क आएंगे। किसी को धमकी या ऑफर नहीं की। डिफेंस लाहौर में कार हादसा केस में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की गुफ्तगू का वाक़या एक हादसा था। बच्चे की गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। बेटे पर दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगा दी गई हैं। वो बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दहशतगर्द नहीं बना रहे। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तोसी। चूंग लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर और झगड़े के वाक़े में मेडिकल तालिबा की हलाकत का केस। मुकदमे में दफ़ा 311 शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि तफ्तीश करके चालान अदालत में पेश करेंगे। दोनों फरीक सुलह करना चाहते हैं तो अदालत जाए। दफ़ा 311 लगाने का मकसद यही है कि सुलह हो भी जाए तो सरकार मुकदमा लड़ेगी। 11 नवंबर को तालिबा की मौत पर बच्ची के वालिद ने कहा था कि वो मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। तालिबा के वालिद के बयान के बाद बच्ची का मामू केस का मुद्दई बन गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कोलई पालस में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ 2 लड़कियों की मुबैना तस्वीर वायरल। पुलिस के मुताबिक तस्वीर में नजर आने वाली एक लड़की को 24 नवंबर को जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया।
लाश का पोस्टमार्टम, कत्ल के इल्जाम में लड़की का बाप गिरफ्तार, चचा और नामालूम सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उसको घर वालों से कोई खतरा नहीं। लड़कियों के साथ वायरल तस्वीर में दिखाई देने वाले लड़के रूपोश। 2012 में इसी तरह के एक वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जिरगे के हुक्म पर 5 खवातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। बकाखेल बन्नू में मोटरसाइकिल सवार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। हमले में 2 शहरी शहीद, 7 शहरी और 3 फौजी जख्मी हुए। खुद को हमलावर की अफगान शहरी के तौर पर शनाख्त हुई। कराची के इलाके लियाकताबाद 4 नंबर में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकरी में जा घुसी। CCTV भी सामने आ गई। हादसे में बेकरी का मालिक जख्मी हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी पॉलिसी का होना ज़रूरी है। मीसाक़ मईशत भी होना चाहिए। ऐसी मनसूबाबंदी की जाए जिसे आने वाली हुकूमतें भी जारी रखें। कुछ लोगों का यह कहना कि 125 सीटें मिलेंगी इलेक्शन की तौहीन है। इलेक्शन से कबल सीटों का दावा करना गलत है। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का WSSP पेशावर ऑफिस का दौरा। $44 मिलियन से ज़ायद की लागत से मुकम्मल होने वाले म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत। का म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम से पेशावर के 20 लाख अफराद की ज़िंदगी बेहतर हुई। पेशावर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात को कम किया गया। सूबे में कुदरती दीगर आफात से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में ताउन किया जाएगा।